ओके हमारे पास आर जो है वो अगेन एक फंक्शन गिवन है और हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द डेफिनेशन। सो हमारे पास डेफिनेशन का फार्मूला मैंने जैसे आप लोगों को ऑलरेडी बताया है प्रीवियस वीडियो में। हमारे पास जब भी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय डेफिनेशन फाइंड आउट करना होता है तो उसका फार्मूला हमारे पास ये है, एफ ऑफ टी कोई भी गिवन फंक्शन है, जैसे कि इस इधर एक फंक्शन गिवन है तो हम इन्फिनिटी लिखेंगे, इंटीग्रल इन्फिनिटी ज़ीरो डेल्टा टी टी इज इक्वल्स टी ई 4t डॉट डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रल इन्फिनिटी ज़ीरो। हमने क्या किया, सिंपली इसको पुट किया है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल की जो हमारे मतलब ये एक्सपोनेंशियल है यानी कि दोनों बेसिस सेम है तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो हम डेल्टा टी प्लस 4t की पावर्स को ऐड कर देंगे और यहाँ पे dt लिख देंगे। अगेन हमने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इंटीग्रेशन। हमने अगेन इनकी इंटीग्रेशन करनी है। जब भी हम इनकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हम बाय पार्ट्स या फिर टेबुलर इंटीग्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे पहले t को कॉमन लेना चाहिए। तो हम नेक्स्ट स्टेप में t को जो है कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस टी डेल्टा माइनस 4 डी टी टी एंड देन डी टी। अब हमारे पास दो टर्म्स हो गई। टी को हमने इसलिए सेपरेट किया उन सब से ताकि हम इजीली अपनी गिवन जो भी हमारे पास टर्म है उसको इंटीग्रेट कर सकें। तो इसके बाद हमारे पास डेल्टा माइनस 4 टी माइनस भी है टी भी है। अब हम टेबुलर इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे क्योंकि वो इजी है एज़ कंपेयर टू बाय पार्ट्स। अगेन टी का डेरिवेटिव 1 0 और यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन करनी है इनकी। डेल्टा है ये मेरे पास। हमें पता है कि इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्सपोनेंशियल की जो भी पावर होगी वो डिवाइड हो जाएगी और ये एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस आएगा 1/डेल्टा माइनस 4 स्क्वेयर ई रेज़ टू पावर माइनस डेल्टा 4 एन डी। सो हम यहाँ पे ये चीज़ एंड देन दिस, हम इसको टेबुलर इंटीग्रेशन करने के बाद इसको अपने प्लेस करेंगे। नेक्स्ट पेज हम यूज़ करें हमारे पास लिमिट्स थी इन्फिनिटी एंड ज़ीरो। इस सब पे हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे क्योंकि जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन में इन्फिनिटी आती है तो हम लिमिट लेंगे। तो कोई भी b लेते हैं, कोई कांस्टेंट जो कि अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, और अगेन हम ये सब लिखेंगे और इन्फिनिटी की जगह b को प्लेस कर देंगे। अभी हमने लिमिट्स नहीं पुट किए, लिमिट्स हम नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे। ओके तो अब हमने b पुट करना है और 0 को पुट करना है।
t की जगह b को पुट किया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -0 लिखेंगे। अच्छा, जब हमने इस वाली पूरी टर्म में पहले b पुट किया, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको माइनस कर रहे हैं और हम इन वाली टर्म्स में ज़ीरो को पुट कर रहे हैं। जब हम इसके अंदर ज़ीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, तो हम ज़ीरो ही लिख देते हैं। और सॉरी, मैं इधर मेंशन करना, ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम वैल्यूज़ को, सॉरी, लिमिट्स को पुट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने ज़ीरो पुट किया, अब हम इस वाले टर्म में जो है ज़ीरो पुट करेंगे तो e की पावर ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि इधर एक ही t है। तो ये 1/डेल्टा -4 स्क्वायर, और ये हमारे पास e रेज़ टू पावर ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू 1। तो हमें कुछ भी बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास ये आ जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल नेगेटिव हो और लिमिट अप्लाई हो रही हो तो वो हमेशा ज़ीरो को अप्रोच करता है। मैं अगेन आपको वो फार्मूला बताती हूँ जिस फार्मूले को मैं यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी हमारे पास लिमिट हो और वो इन्फिनिटी, मतलब लिमिट है, और b हमारे पास जो कांस्टेंट अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास गिवन है और हमने देखा है कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल जो है वो नेगेटिव है, यानी कि हमारे पास नेगेटिव की तरफ है, तो वो हमेशा ज़ीरो को अप्रोच करती है। और वो इन्फिनिटी को भी, जैसे हमारे पास b कांस्टेंट है, वो नेगेटिव को अप्रोच करेगा, और हमारे पास एक्सपोनेंशियल नेगेटिव में हो तो ये हमेशा ज़ीरो को अप्रोच करती है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमारे पास जो ये चीज़ है वो ज़ीरो होगी और ये चीज़ भी ज़ीरो होगी, क्योंकि हमारे पास इधर भी एक्सपोनेंशियल नेगेटिव है और इधर भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल जो है वो, उसकी पावर जो है वो हमारे पास नेगेटिव में है। तो इस वजह से ये ज़ीरो होगी। तो ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, तो हमारे पास पीछे रह जाता है, मतलब हमारे पास ज़ीरो, -0 और +1। ये प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव में प्लस हो गया, तो डेल्टा -4 स्क्वायर। सो हमारे पास सिर्फ 1 डेल्टा -4 स्क्वायर रह जाता है, और यहाँ पे हमारे पास डेल्टा की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 4। तो हमारे पास ये आंसर है। थैंक यू।